अरे उस पवित्र आत्मा की जो आंधी, जो तूफान जो आपके अंदर है, जो उसके नाम की सामर्थ आपके मुंह में है, अगर आपने ऐसे भी कर दिया तो कोई दिखाई नहीं देगा दुष्टता का विषय। प्रभु यीशु नाव में उठ खड़े हुए, लिखा है उसने उस आंधी के, उसके स्रोत के मुंह को बांध दिया। लिखा है मत सो, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है। याद रखना, चूहा या मक्खी अगर एक हाथी को हिला दे तो फिर इतने बड़े शरीर, इतने बड़े विश्वास और 25 साल का विश्वास फिर किस काम का, अगर इतनी सी परेशानी ने हमें हिला दिया, आपको अगर दौड़ा दिया ना। कौन है भीतर? सर्व सृष्टि का स्वामी। एक दिन एलीशा का दास सुबह सुबह, जब मालिक अंदर होते थे, उसको थोड़ा घूमने की आदत होगी, बाहर निकला। उसने कहा, हैं, ये दूसरे देश का राजा और सेना हमारे चारों तरफ। उसकी हाय निकली, भीतर गया। उसने कहा, हे स्वामी, वो और उसकी सेना, घोड़े, रथ सब हमको घेरे हुए हैं, कोई रास्ता निकलने का दिखाई नहीं दे रहा है। एलीशा ने तो अपनी नजर भी ऊपर नहीं की। प्रभु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, रखते हो। हुआ क्या? उसने इतना ही बोला, नजरें भी नहीं उठाई, बोला, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। अब आंखें खुल गई, बाहर जाके देखा तो क्या दिखाई दिया? कहते अग्नि रथ और घोड़े चारों तरफ, इतने अधिक कि अब ये जिसको बड़ा बता रहा था वो एक बिंदु के समान दिखाई दे। कोई है जो प्रभु को धन्यवाद दे सके? उसके स्वामी ने इतना ही बोला कि जो हमारे ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उसकी ओर है। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, जितने भी ये विरोध की, जो भी आपके मन में, आपके परिवार में, आपके काम के विरोध में, आपके परिवार के विरोध में जो विपरीत अवस्था, जो हम बोलते हैं ना, कुछ हवा सही नहीं है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लोगों का व्यवहार, मतलब आपके अपने जीवन के अंदर, वो सारे जो परेशानियों का जो स्रोत है, आज से 2000 साल पहले प्रभु ने उसको, उसके ऊपर जय पाया। और रोमियो 16:20 में कहते हैं, उसको आपके पैरों तले शीघ्र कुचलवा देगा। सामर्थ आपके भीतर है। कोई है जो बोले ऐसा ही हो? मेरे प्रियो, पौलुस ने क्या प्रार्थना किया? द्वार खुल जाए और मुझे हियाव मिले। पौलुस कहता है, मैंने बिल्कुल शुद्ध विवेक से हे प्रभु आपकी सेवा की है। आपने विश्वास किया है, आप शुद्ध विवेक से आगे चलेंगे। विवेक की शुद्धता, विवेक और मन की शुद्धता, अगर ऐसा है तो आपको हिम्मत मिलेगी। आपके हाथ साफ हैं। कितना भी किसी ने बुरा किया, यूसुफ ने उनके साथ बुरा नहीं किया। जिस कगार पर, जिस स्थान पर जो परमेश्वर ने आपको वायदा किया, आप और आपकी पीढ़ियां पहुंचेंगी। लिखा है कि वो मेरे लिए, मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे विरोधी अवस्थाओं के सामने मेज बिछाता है। वो आपको उठा रहा है, वो आपको बढ़ा रहा है। लेकिन उस बढ़ती में नम्रता हो, उस बढ़ती में जीवन का चरित्र किसके समान? यीशु के समान।
उसने प्रार्थना किया, अगर हमें किस रीति से हम उनके आगे वचन सुनाना है, कैसे करना है। मैंने भी वो जो किस्सा था पड़ोसी का, मैंने पूरा नहीं किया। प्रार्थना किया, द्वार खुल गया। द्वार खुला, खराई के साथ वो वचन उनको बता सका। उनका मुंह किस विषय के सामने बंद था, क्योंकि मैंने उनके विरोध कुछ भी बुरा नहीं किया। हृदय से निकलता हुआ प्रेम। 7 दिन प्रार्थना करने का निर्णय लिया। जैसे द्वार खुला, एक्शन में, चरित्र में, स्वभाव में प्रेम। और वहां पर बैठ के प्रार्थना किया। वो भागे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी समस्या है। वो भाग कर गए, नारियल का तेल का एक बोतल लेकर आए, वहाँ बैठे, हमने प्रार्थना किया। हमारी पत्नी उस बच्चे को अस्पताल में भी, जहाँ वो नौकरी काम करती थी, वहाँ पर भी लेके गए। हाँ, जीटीबी में लेके गए थे। उन्होंने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है। वो अपने साथ ले गए। जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने वहाँ किया। थोड़े समय के बाद उस बच्चे के सिर पर इतने बाल जो बचपन से कभी आए नहीं। बोलिए अपने से और किसी से कि मुझको बहुतों के आशीष के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एक नाम प्रभु ने मुझे दिया है, और उस नाम के देने वाले प्रभु ने कहा, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, और उसके प्रेम में मैं अपने मुंह खोलूंगा। जब द्वार खुला है, मैं उस अवसर को जाने नहीं दूंगा, यीशु के नाम में। और सबने कहा ऐसा ही।